Arithmetic progression is a sequence of number such that the difference of two successive number is a constant। मतलब हम कह सकते हैं कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है वो एक सीक्वेंस होता है नंबर का, जिसमें टू सक्सेसिव नंबर के बीच जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे मान लिया आप कोई एक सीक्वेंस लिखा हुआ है 1 3 5 7 9 डॉट डॉट, ये हमारे पास एक सीरीज है, इसमें टू सक्सेसिव नंबर ये मैं ले लेता हूँ 1 3 एंड 3 5। तो यहाँ से जब हम डिफरेंस निकालेंगे 1 3 एंड 3 5 पर 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 आएगा और 5 माइनस 3 इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा। तो यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हमें चाहिए कि जो इन टू सक्सेसिव नंबर्स हों उनके बीच क्या होना चाहिए, डिफरेंस सेम होना चाहिए। उस डिफरेंस को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज होती है वो होती है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा डॉट 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 डॉट। एनएस टर्म होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। स्मॉल ए को फर्स्ट टर्म कहते हैं, यानी यहाँ पे होगा जो स्मॉल ए इक्वल टू है ये हमारा है फर्स्ट टर्म। स्मॉल डी जो है वो है हमारा कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे स्मॉल एन को कहते हैं नंबर ऑफ टर्म, लास्ट टर्म को हम यहाँ पे कहते हैं nth टर्म। सीरीज का जो लास्ट टर्म होता है उसको कहते हैं nth टर्म, उसको डिनोट करते हैं an से। an होगा हमारा nth टर्म और इसको लास्ट टर्म भी कहते हैं। तो अगर हम इसे लास्ट टर्म लेट कर रहे हैं तो ये l से डिनोट होगा, स्मॉल l। स्मॉल l इक्वल टू होता है, इसको कहते हैं लास्ट टर्म। इसका फार्मूला होगा nth टर्म का a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म भी है सेम टर्म होता है तो इसका भी फार्मूला क्या होगा, वही होगा। तो यहाँ से हम फार्मूला लिख सकते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या हम लास्ट टर्म इक्वल टू लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें nth टर्म गिवन है 4n प्लस 3, nth टर्म बी 4n प्लस 3, फाइंड सीरीज और एपी। ये होगा, अगर ये एपी है तो हम पहले हम सीरीज फाइंड करते हैं, फिर चेक करते हैं कि ये एपी है कि नहीं है। देखो यहां से हो जाएगा, हमें nth टर्म गिवन है, nth टर्म इक्वल टू गिवन है 4n प्लस 3, यानी अगर हम n की वैल्यू क्या रखें, 1 रखें तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म। क्योंकि अगर हम कोई सीक्वेंस लिखते हैं 1 2 3 4 5 ये डॉट 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 है, इसमें इसको क्या कहेंगे, 1 को फर्स्ट टर्म कहेंगे, 2 को सेकंड टर्म कहेंगे, 3 को थर्ड टर्म कहेंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी फर्स्ट टर्म के लिए, सेकंड टर्म के लिए 2 होगी। तो अगर यहाँ पे n इक्वल टू 1 है तो nth टर्म क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3, यहाँ से आएगा 4 1 जा 4 3 7, तो ये हो गया 7। अगर n इक्वल टू 2 है तो क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, 8 3 कितना हो जाएगा 11। n इक्वल टू अगर मान लिया 3 है तो यहाँ से आएगा 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 इक्वल टू क्या आ रहा है 15।
ऐसे डॉट 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 हम सॉल्व कर लेंगे। तो जो हमारी सीरीज होगी वो होगी 7, 11, 15, डॉट डॉट। ये हो गया क्वेश्चन। ये मान लो एग्जाम्पल 1 था, इसमें क्या करना था, हमें सीरीज फाइंड करनी थी जिसमें nth टर्म गिवन था। तो nth टर्म अगर गिवन हो तो वहाँ पे n की वैल्यू हम 1 2 3 4 5 ऐसे पुट कर देंगे। फिर जो सॉल्व करने पे जो सीरीज आएगी वही होगी हमारी एक्चुअल में सीरीज। अब देखो इसके बाद था कि a हमारा फर्स्ट टर्म था, ये चीजें हमने पढ़ ली है। d इक्वल टू था हमारा कॉमन डिफरेंस, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। n था नंबर ऑफ टर्म, an को हम कहते हैं nth टर्म, l इक्वल टू होता है लास्ट टर्म। ये हो गया, यहां तक हमने चीजें देखी हैं। और nth टर्म का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म का भी सेम फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसके बाद आता है अगर मान लिया सीरीज में, एक सीरीज में कुछ नंबर लिखे हो और उनको क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे ये लिखा है 2 4 8 2 4 6 8 10 डॉट 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 150। ये अब इसे हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो यहां तक तो हमने पढ़ा था कि अगर हमें कोई टर्म फाइंड करना हो तो हम या तो nth टर्म वाला फार्मूला लगाएंगे या लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर हमें इन्हें ऐड करना हो तो क्या करेंगे, ऐड करने के लिए एक फार्मूला होता है सम ऑफ nth टर्म, Sn इक्वल टू a प्लस Sn इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। ठीक है, तो यहां से देखो Sn को कहते हैं सम ऑफ nth टर्म, ये हमारा Sn होगा। ठीक है, और एक और फार्मूला होता है Sn का, अगर मान लिया हमें फर्स्ट टर्म गिवन हो और लास्ट टर्म गिवन हो और नंबर ऑफ टर्म गिवन हो तो उसके लिए फार्मूला होता है Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। अगर हमें a और d और n गिवन है तो उसके लिए फार्मूला होता है Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला कैसे आता है, ये कैसे आता है, तो यहाँ से देखो इस वाले फार्मूले से Sn इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे हम एक 2a को क्या कर सकते हैं, 2a का फैक्टर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा n बाई 2 a प्लस a हमने लिख लिया n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को हम क्या कहते हैं, an कहते हैं या लास्ट टर्म कहते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे हमने स्मॉल l लिख दिया, तो एक नया फार्मूला बन गया। तो चेक करते हैं इसको ऐड करने पे कितना आएगा। हमारे पास क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8 डॉट 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 150 तक हमें ऐड करना है, तो इसका सम कितना आएगा। तो यहां से देखो इस सीरीज में a इक्वल टू हमें गिवन है 2। ठीक है, हम दोनों फार्मूले से करेंगे, पहले इससे चेक कर लेते हैं। a इक्वल टू पहले हम इस वाले फार्मूले से, फर्स्ट वाले फार्मूले से करेंगे, सेकंड वाले फार्मूले से यही सेम क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ से देखो a इक्वल टू 2 गिवन है, d इक्वल टू होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, और an हमें नहीं पता है, हमें लास्ट टर्म पता है 150। तो लास्ट टर्म का फार्मूला होता है
a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू 2 है, n माइनस वन वैसे रहेगा, d की वैल्यू भी क्या है 2 है, लास्ट टर्म है 150, 150 2 इधर आएगा माइनस हो जाएगा और इधर बचेगा n प्लस वन इंटू 2। अब इसके बाद देखो, इसके बाद 150 में से 2 जाएगा तो बचेगा 148 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 2। 2 इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी 148 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू n माइनस वन। 148 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 74 इक्वल टू n माइनस वन, यानी n इक्वल टू आया 75। हमारे पास n है, a है, d है, तो हम Sn फाइंड कर लेंगे। यहाँ से आएगा Sn इक्वल टू यानी यहाँ से हो जाएगा Sn इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो कोई n हमारा आ गया 75 बाई 2, ये 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस n की वैल्यू 75 माइनस वन इंटू 2, ये हो गया। अब देखो 75 बाई 2, यहाँ से देखो दोनों में 2 कॉमन है तो यहाँ 2 हमने कॉमन ले लिया, ये 2 प्लस 75 में से 1 जाएगा तो बचेगा 74। ये क्या हो गया, कट गया है। यहाँ से आएगा 75 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 76। अब 76 और 75 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ से देखो इसको हम फैक्टर कर सकते हैं। 75 होता है 3 मल्टीप्लाई 25, ठीक है, और ये 76 होता है 19 मल्टीप्लाई 4, थोड़ा आसान हो जाएगा। 19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 76 और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 75। ये 25 4 जा कितना होता है, 100 होता है, और 19 3 जा होता है 57, तो ये हो जाएगा 5700। एक बार हम चेक करते हैं मल्टीप्लाई करके। 76 मल्टीप्लाई 75, यहाँ से 30 आएगा, 38 42 और ये हो जाएगा 49 और 4 हो जाएगा 53 0075 5700। तो यानी हमें अगर कोई क्वेश्चन गिवन है जिसमें एक सीरीज दी गई है और फाइंड करना है हमें सम ऑफ एन टर्म, लेकिन सीरीज ऐसी है जिसमें क्या है, n हमें गिवन नहीं है, लास्ट टर्म गिवन है, तो हम ऐसे फाइंड करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे लास्ट टर्म हमें नहीं गिवन है तो यहाँ पे चीज़ें हमें दी गई होंगी कि ऐसा क्वेश्चन होगा कोई कि 4 8 12 डॉट 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 20th टर्म, इसके लिए सम फाइंड करो। तो यहाँ पे जो 20th टर्म होगा ये n हो जाएगा हमारा, फर्स्ट टर्म हमारा 4 हो जाएगा और सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म 8 है तो d हो जाएगा 8 माइनस 4, तो आ जाएगा 4। जैसे एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला और देखते हैं, इसमें यूज होता है। जैसे मान लिया हमें n टर्म गिवन हो, n टर्म केवल गिवन हो और सम ऑफ n टर्म फाइंड करना हो, ये हमें गिवन हो और सम ऑफ n टर्म क्या करना हो, फाइंड करना हो, या सम ऑफ n टर्म हमें गिवन हो, ये चीज हमें गिवन हो और हमें n टर्म फाइंड करना हो। तो एक क्वेश्चन देखते हैं।
हमारे पास है सम ऑफ एन टर्म of any series of AP be 4n plus 3. Find n nth term. तो इसके लिए फार्मूला होता है an इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। तो यहाँ पे देखो चीज़ें हमें दी गई हैं, Sn हमें गिवन है, Sn इक्वल टू दिया गया 4n प्लस 3, ठीक है। तो जब यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या है n है, तो Sn माइनस 1 क्या हो जाएगा, जहाँ पे n है वहाँ पे यहाँ पे n है। फर्स्ट वाले कंडीशन में जब n की जगह क्या होगा n माइनस n होगा 1 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा n माइनस 1 आ जाएगा, तो आ जाएगा 4n माइनस 4 माइनस 3, तो क्या आ गया 4n माइनस 7 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस था। देखो हमारे पास है फार्मूला है an इक्वल टू Sn माइनस 1। ये n टर्म का फार्मूला होता है जब अगर हमें क्या गिवन हो, सम ऑफ n टर्म गिवन हो, और यहाँ पे सम ऑफ n टर्म हमें गिवन है 4n प्लस 3। तो जब यहाँ पे n है तो यहाँ पे n है, जब यहाँ पे n माइनस 1 होगा तो क्या हो जाएगा 4 की जगह n माइनस 1 आ जाएगा, n की जगह n माइनस 1 आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 4n माइनस 4 प्लस 3, तो यहाँ से आ जाएगा 4n माइनस 1, यानी Sn माइनस 1 की जो वैल्यू आई वो आई 4n माइनस 1। इसी फार्मूले में पुट कर दो, n टर्म इक्वल टू होता है Sn माइनस Sn माइनस 1, तो यहाँ से आ जाएगा Sn की वैल्यू है 4n माइनस 3 माइनस Sn माइनस 1 की वैल्यू है 4n माइनस 1, ब्रैकेट ओपन होगा साइन चेंज होगी, तो यहाँ से आ जाएगा 4n माइनस 3 माइनस 4n प्लस 1, इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 1 बचेगा, माइनस 3 प्लस 1 होगा माइनस 2, ये हो गया n टर्म। इसके बाद अगर मान लिया कोई एपी हमें गिवन हो और उसमें हमें इंड से 4 टर्म 5 टर्म ये फाइंड करना हो, तो कैसे फाइंड करेंगे, जैसे 2 4 6 डॉट 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 134 ये गिवन है हमारे पास एक सीरीज, और इसमें कह रहा है कि फाइंड 4th टर्म फ्रॉम द इंड, ये हमें फाइंड करना है। तो nth टर्म ऑफ फ्रॉम द इंड का फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें क्या क्या चीजें गिवन है, हमारी इस सीरीज में फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, डी हमें गिवन है 4 माइनस 2, n क्योंकि फार्मूले में हमें n चाहिए, यहाँ d का कोई काम नहीं है, तो l इक्वल टू हमें गिवन है 134 लास्ट टर्म, और n हमें चाहिए, तो n के लिए हम लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगा लेंगे, l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और d इक्वल टू आया था 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ये 134 है l गिवन, ये हो जाएगा 132, 2 इधर आएगा तो 132 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 2, 2 इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा 66,
इक्वल टू n माइनस 1, n इक्वल टू आ जाएगा 67। टर्म फ्रॉम द इंड, तो हम n की जगह पे 4 पुट करेंगे, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी होगा, तो ये हो गया। l की वैल्यू हो जाएगी 134 माइनस n की वैल्यू है 4 माइनस 1, d की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 134 और 4 माइनस 1 होगा 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, 134 माइनस 6, तो 134 में से 6 को माइनस करेंगे तो आएगा 128। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करें तो इस सीरीज को क्या करो, रिवर्स कर दो और वहाँ पे 4 टर्म फाइंड कर लो, तब भी यही आंसर आएगा। ये फॉर्मूले से थे। अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसमें था, इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें थी उसमें था nth टर्म, लास्ट टर्म, सम ऑफ नंबर और nth टर्म फ्रॉम द एंड। तो फर्स्ट फार्मूला हमने पढ़ा nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड फार्मूला पढ़ा लास्ट टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम ऑफ नंबर हमने पढ़ा सम ऑफ nth टर्म इक्वल टू n बाई 2, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। और पढ़ा सम ऑफ nth टर्म का एक और फार्मूला हमने पढ़ा जो होता है n बाई 2, ब्रैकेट में 2a प्लस l।